अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफ़स्टाइल से। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने एरिया के बेस्ट रियल्टर के पास, अरुण भाई के पास, जिनकी हमारे साथ बहुत ज़्यादा डील हुई है, बेस्ट हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं और उनसे अच्छे-अच्छे मशवरे भी लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट खरीद सकते हैं घर यहाँ? क्या वीज़ा पे घर खरीद सकते हैं? ये 3-4 क्वेश्चन थे जो ज़्यादा थे। ठीक क्या है। जो पाकिस्तान में है, जो कनाडा कभी नहीं आया, क्या वो घर खरीद सकता है? ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं, तो उसमें जो न्यू कमर्स हैं जिनके पास पीआर नहीं है वो नहीं ले सकते। और जो लोग लेना चाहते हैं वो 25% उसमें टैक्स ब्रैकेट लगता है ऑन टॉप ऑफ इट, ऑन टॉप ऑफ द लैंड ट्रांसफ़र टैक्स। तो अगर वो पे करते हैं तो दे कैन सर्टनली बाय, बट उनको एक नॉन रेजिडेंट टैक्स लगता है और वो टैक्स पे करने के बाद वो बाय कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई रह रहा है, लेना पाकिस्तान में, चाहता हाँ, है, बट वो जो 25% टैक्स है वो अगर आप मिलियन के ऊपर देखते हैं तो $250,000 हो जाता है। तो उसकी वजह से जो आपके गेन्स हैं वो तो सारे एब्जॉर्ब हो गए, तो देन इट इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। सो आई वुड रिकमेंड कि जिनके पास पीआर हो वो घर लें, क्योंकि जो वो आपकी मनी है 25%, नहीं तो वो जायज़ हो रही है। जो फॉरेन बायर्स है वो मॉर्गेज ले सकते? नहीं, दे हैव टू बाय कैश, कैश फुल पेमेंट। हाँ जी, या उनके फाइनेंशियल इतने तगड़े हों। उसमें 1-2 बैंक्स हैं जो करते हैं, बट हमें बी लेंडिंग में जाना पड़ता है जी। अच्छा, हमारे जो मुस्लिम में है कि आप ना इंटरेस्ट नहीं देना चाहते कुछ लोग घरों पे ना, तो इस तरह कुछ है, कुछ बैंक वगैरह कुछ करते हैं कि बगैर इंटरेस्ट के हमें अगर मिलियन का घर है तो हमें 1.5 ऊपर कर दो या हाफ ऊपर करके, तो इंटरेस्ट से बचने के लिए कि ज़्यादा हमसे पैसे एक ही बार ले लो। यानी प्राइस फिक्स नहीं करते ये? प्राइस नहीं, फिक्स नहीं, यहाँ ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये बाय करके 1 मिलियन का गाय जो है ना घर, ये बाय करके हमें आगे 1.2 में 1.3 में दे दें? नहीं, ये नहीं करते इसको यहाँ पे, बैंक्स ये नहीं करते। है ना कि इंटरेस्ट भी वही है, बात उधर ही जाती है। बात वही जाती है, बट बैंक्स उसको थोड़ा डिफरेंटली देखते हैं। यहाँ पे जब भी आप रियल एस्टेट बाय करते हैं ना तो वो अप्रेजल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बैंक्स के पास इंडिपेंडेंट अप्रेजर्स हैं अपने, और वो जो अप्रेजल आती है उसके उस पर आपको फंड करते हैं। दे डोंट गो एट अ फ्यूचर वैल्यू और दे डोंट गो एट अ हाई वैल्यू। जो अप्रेजल आएगी उसके हिसाब से ही आपको फंडिंग मिलेगी। अदरवाइज वॉट एवर शॉर्ट यू हैव टू कम फ्रॉम योर ओन पॉकेट। अप हो या डाउन हो, बैंक ने अपना इंटरेस्ट चार्ज करना है, जो ये नहीं जिस प्राइस पे आपने बाय कर लिया जी, उसी पे जाए जी। एंड आल्सो आई गेसिंग कि मॉर्गेज 25 इयर्स की होती है। अगर आज लेट्स से इंटरेस्ट रेट 2% है, डाउन द लाइन 10 years 15 years later शायद इंटरेस्ट रेट 10% हो, सो देन इट्स an unfair deal for them. Banks strictly goes by their appraisals. Yeah. They have their own Market independent appraisals. तो ये मार्केट क्रैश होगी अगले महीने जो बात कर रहे हैं दिसंबर में, इससे ये वाकई सच बात है कि नहीं? नहीं, ऐसी हो भी बात नहीं सकती है। है। देखें, जो रियल स्टेट है ना, वो चाहे वो सेलर्स मार्केट हो चाहे वो बायर्स मार्केट हो, तो वो कभी सेलर्स को फ़ायदा देती है, कभी वो बायर्स को फ़ायदा देती है। अभी हमारे पास पिछले 3-4 साल से सेलर्स मार्केट थी, तो वो सेलर्स को फ़ायदा दे रही थी। और अब क्या है, अब इट्स टर्निंग इनटू अ बायर्स मार्केट, तो वो बायर्स को फ़ायदा दे रही है। बट यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इसलिए एक अच्छा टूल है क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यूज़ है ना, ये डिपेंडेंट है अप्रेजल्स के ऊपर। आप मिलियन की चीज़ 2 मिलियन में नहीं बेच सकते, और क्योंकि बैंक्स इन्वॉल्व हैं इतनी मेजर उसमें, तो बैंक्स अप्रेजल्स के बिना फंडिंग ही नहीं करते। तो आप रियल एस्टेट में जब भी इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको ये देखना होता है कि हम किस पॉकेट में जा रहे हैं, हम किस सिटी में जा रहे हैं, और वहाँ पे क्या ग्रोथ है। तो रियल एस्टेट जो है ना, वो सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करती है। एज लॉन्ग एज यहाँ पे सप्लाई है, डिमांड विल ऑलवेज बी देयर। कुछ पैचेस आ जाते हैं जिसमें, जैसे अभी पैच आया हुआ है कि द इंटरेस्ट रेट वेंट फ्रॉम 1 to 6% एंड पीपल आर थिंकिंग इट्स टू मच, बट इट इज़ नॉट मच।
It is actually a normal rate for a country. 1% was historic low. Yeah. It never happened in the No, it's country, extremely low. in the history of Canada. कि interest rates stayed so low for such a long amount of time. तो अभी मार्केट नॉर्मलाइज हुई है, तो लोगों को मेंटली उस चीज़ को ऑब्जर्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट देन आप देखेंगे कि 5% 6% इज़ अ वेरी नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, लेकिन और ये उसका जो फायदा बायर्स को ही हो रहा है क्योंकि प्राइसेस आर एडजस्टिंग डाउन। तो आप कम प्राइस में थोड़ी सी मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपकी जो ओइंग है मॉर्गेज की वो भी तो कम हो रही है, देन इट बिकम्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, बायर के लिए भी फ़ायदा है, लेकिन जो ले चुके हैं पहले जी, हाई उसमें ना रेट जी। पे, तो उनके लिए नुकसान हुआ। उनके लिए थोड़ा सा नुकसान वाला सिनेरियो क्रिएट हो जैसे जाता जैसे है। क्योंकि इंटरेस्ट पहले रेट बढ़ कोविड रहा है में उनको तो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। जी। कोविड में जिस तरह हाई गई थी उसके मुताबिक जी। तो अभी काफ़ी कम आ गई है ना जी। प्राइस। पर देखें, जो मेरा मानना है कि गोल्ड एंड रियल स्टेट, ये एक बार आप हो जाते हैं तो फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते हैं, बट इन द एंड दे विल गो, इट विल गो अप। वी लिव इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, और उसमें आप चाहे कराची में देख लें, चाहे आप इस्लामाबाद देख लें, चाहे बॉम्बे देख लें, किसी भी आप मेट्रोपॉलिटन सिटी को कंपेयर कर लें तो टोरंटो इज स्टिल एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो आप अगर जब भी इन्वेस्टमेंट देखते हैं रियल स्टेट में, आप 5 से 10 साल के बाद रिटर्न देखें उसका, हालांकि जितनी तो- डिमांड है इधर उस लिहाज से रेट जो है ना उस लिहाज से रेट जो अभी भी जेन्युइन है, genuine। और अभी बायर्स मार्केट है, उसका बायर्स को फ़ायदा लेना चाहिए, एंड देन व्हेन इट बिकम्स नॉर्मल प्राइसेस कैन अगेन। और 20% सबसे बेहतर है ना कि आप ले, वरना आप तो 5% 10% पे भी घर ले सकते हैं, जी। लेकिन 20% ज़्यादा बेहतर है ना। जी बिल्कुल, एकदम 20% के साथ आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कम होती है। एक आपको CMSC फीस है जो नहीं देनी पड़ती। CMSC फीस आप बैंकों की इंश्योरेंस बाय करते हैं। जो CMSC फीस है, इट्स बेसिकली एन इंश्योरेंस फॉर द बैंक दैट यू बाय अप फ्रंट। आपको उसकी मंथली कॉस्ट $200 पड़ती है, बट आप डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, बट आप एक लॉन्ग टर्म में जब भी 1 साल 2 साल 3 साल के बाद घर को रीफाइनेंस करते हैं तो देन यू हैव टू पे अप फ्रंट। तो जो चीज़ आपने 25 ईयर्स में पे करनी थी वो आप 2 साल के बाद जब रीफाइनेंस कर रहे हैं तभी पे कर देते हैं। तो तब इंसान को पता चलता है कि मेरे को मैं इसमें लॉस में रहा। तो 20% अगर आप कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। So, ये नहीं अभी It's a बेस्ट win-win टाइम है situation. ना, अगर हम जनवरी फरवरी तक घर देखें तो ये बेस्ट टाइम है ना। जी, मेरे ख्याल से जो मैं दिसंबर 7 को मैं बैंक ऑफ कनाडा इंक्रीज़ करने जा रही है रेट, उसके बाद थोड़ा सा और मैं ड्रॉप आएगा। सो जनवरी फरवरी मार्च विल बी अ बेस्ट टाइम टू बाय इन कनाडा, एंड देन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी प्लानिंग टू ब्रिंग 500,000 पीपल इन टिल 2025, so that influx gonna create the demand। और जो ये 5-6% का रेट है ये नॉर्मल रेट है। इससे क्या होगा कि जो GTA में जो डिमांड है वो कभी भी कम नहीं होगी। इट्स स्लोइंग डाउन लिटिल बिट बट इट्स गोना पिक अप अगेन। तो बहरहाल होता क्या है कि जब आप निकल जाते हैं उस पैच में से, तब आपको पता चलता है कि हम डाउनवर्ड मार्केट में थे, हम बाय कर लेते हैं। ये जो है ना स्लो डाउन होने की वजह भी ये है कि जो है ना बैंक ऑफ जो ये नहीं है कनाडा, ये इंटरेस्ट रेट थोड़े थोड़े के बाद इंक्रीज करता जा रहा है, तो लोगों को माइंड नहीं सेट हो रहा कि ये कहाँ जाके सो रुकेगा। एवरीबडी इज वेटिंग टू सी हाउ मच दे कैन गो अप। वंस द बैंक्स टेल्स यू कि अब हमने और नहीं बढ़ाने हैं, आप देखेंगे कि मार्केट विल स्टार्ट टू पिक अप। टिक देता हूँ। बाकी जो रियल स्टेट है किसी भी मार्केट में आप अगर ध्यान से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट वाइज अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं और अगर आपने सिर्फ मार्केट में इन होना है, तो कई नेबरिंग सिटीज़ हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको लीगल बेसमेंट्स के साथ घर मिल जाते हैं। ऊपर और नीचे अगर आप रेंट करते हैं तो $5,000 आपको रेंट आता है, तो यू कैन स्टिल गेट इन। फिर कई इन्वेस्टर्स हैं, जैसे अभी पीछे मैंने किसी को लेके दिया है, तो उनको मैंने फार्म लैंड लेके दी है,
तो उस फार्म लैंड में से उनको 200,000 की इनकम आ रही है। तो हर एक मार्केट में आपको इट डिपेंड्स कि एक्सपीरियंस के साथ अगर आप राइट जगह पैसे लगाते हैं तो वो हमेशा ग्रो हो जाते हैं। ये फार्म लैंड पे आपने बात की, तो ये ले के आगे लीज पे कर देते हैं इसको? जी ओके, तो जो लेता है फिर वो आगे उसमें जो बिल्कुल। भी उसने करना तो होता उसमें फार्म लैंड में क्या होता है कि जैसे आपके कोई भी चीज़ जैसे क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्रीज बेचते हैं लोग, तो आप Okay. क्रिसमस ट्री की फार्मिंग हो रही है उसमें वो ले लें, उसमें पम्पकिन्स हैं, उसमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो डिफरेंट एस्पेक्ट सारा मिला के उनको, और फिर उसमें घर भी होता है, घर को भी हाँ रेंट जी, कर घर दो। भी लेता है। तो you can look investment that way, and then it will pay by itself, and plus you have 50 acres land, 100 acres land with the house in it. तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, या आप सिर्फ हाउसेस में ही चाह रहे हैं कि भाई हम रेंट ही कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन स्टिल गेट इनटू द मार्केट, इन दिस मार्केट एज वेल, एंड मेक मनी। सही हो गया। तो अगर अब आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो किस तरह आपसे रब्ता कर आप सकते मेरे नंबर पे कर सकते हैं 416-402-1211। कोई भी क्वेश्चन हो आपको रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। हैं? ज़रूर इंशाल्लाह। हमारा तो आपके साथ बड़ा अच्छा रब्ता रहा है, आपने बिल्कुल, हमें बिल्कुल, बड़ी आपका- अच्छी सारी बातें बताई हैं आपका और एक पूरा आपके ट्रस्ट कहने है। पे चले हैं, बहुत ट्रस्ट है, इसीलिए तो इतने जी। कामयाब हुए आपकी वजह से। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए चाह रही थी कि मैं भी चैनल पे ऐसे ही आदमी को लाऊं जो जिस पे सही ट्रस्ट किया जा सके। थैंक यू सो मच। तो और देखें क्या है कि कनाडा में कोई भी आता है वो सभी एक ही लेवल से स्टार्ट करते हैं। अगर हम भी किसी टाइम पे आए थे, हमने भी सेम लेवल से स्टार्ट किया। तो मेरे को हो गए आज 18 ईयर्स इन रियल एस्टेट, तो उसमें जो एक्सपीरियंस है वो आपका काउंट करता है। आप कभी भी मार्केट में इन हो सकते हैं डिपेंडिंग कि आप राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। और रियल एस्टेट एक वास्ट फील्ड है, कई फैक्टर्स उसमें इन हो जाते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर पर्सन हु इज हैंडलिंग योर ट्रांजैक्शन हैज़ द स्किल्स टू गिव यू द राइट डील। तो आपके फ़ोन नंबर के अलावा भी कुछ है, ईमेल वगैरह, तो उस पर भी कोई रब्ता कर जी, लें? आप मेरे फर्स्ट नेम लास्ट नेम @hotmail.com, अरुण खेत्रपाल @hotmail.com पे मुझे रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपने क्लाइंट्स को एक एक घर से शुरू करके आज उनके पास 15-15 घर हैं। जी। आज की डेट में भी ऐसा हो जाता है, जरूरी नहीं आपने टोरंटो में, मिसागा में, पील में ही इन्वेस्ट करना है। आप यहाँ से थोड़ा सा दूर जाएं तो वहाँ पर आपको फ्लिप्स मिल जाती हैं अच्छी, $4 लाख में, $5 लाख में। आप उसमें थोड़ा सा काम करवाएं और उसको ओंटारियो के अंदर Yeah, West Ontario. या अच्छा, यही बात अभी आने से पहले कर रहे थे कि आपसे पूछेंगे कि क्या किया तो- जाए, या इधर ही किया जाए या थोड़ा निकल जाया जाए। थोड़ा सा निकल जाया जाए। देखें, जहाँ पे $1 मिलियन से ऊपर की 6% पे आपकी कैरिंग आती है, वो कैरिंग कॉस्ट काफ़ी आ जाती है। बाहर के शहरों में क्या है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आप थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, ओशवा निकल जाएं, किंगस्टन निकल जाएं, बेलवेल निकल जाएं, जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो काफ़ी लो है और रेंट्स सेम हैं जीटी की तरह। तो किंगस्टन में आप इट्स ब्यूटीफुल सिटी, Yeah. University. यूनिवर्सिटी इज़ देयर, Second largest. आपके fastest सेंट growing लॉरेंस city. कॉलेज है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, Queens है. अच्छा, Queens बहुत से है। लोग जा रहे हैं अभी अपने बहुत जो- लोग जा रहे हैं। अपने पिकरिंग है, ओशवा है, एजेक्स मुझे है। लगता है पिकरिंग होगा फिर Pickering, एजेक्स से और जीटीए में फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क है? या थोड़ा सा, इतना नहीं है, 50 का है तो फिर ड्रास्टिकली नहीं है। भी- मानना ऐसा है कि अभी नेक्स्ट ईयर विल क्रिएट ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर बायर्स टू गेट इन। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी नेक्स्ट ईयर। So अच्छा, first आप जो quarter- कह रहे हैं मार्च तक बेहतर है, क्योंकि आगे मौसम खुल जाना है, तो क्या पता लगता है मार्केट में एकदम हल्ला मच जाए। बिल्कुल, जो फर्दर अनाउंसमेंट है इसके बाद इन्होंने ये क्लियर करेंगे कि भाई फर्दर रेट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। सो इन्वेस्टर्स, एवरीबडी सिटिंग ऑन अ लाइन कि हम देखें कि किस तरफ जाना है। एक बार वंस द गवर्नमेंट टेल्स अस, द बैंक ऑफ कनाडा टेल्स अस देयर विल बी नो रेट इंक्रीज,
मार्केट्स गना स्टार्ट। लेकिन ये बात तो ड्यूरिंग कोविड भी कही थी बैंक ऑफ कनाडा ने कि 2 साल तक हम नहीं बढ़ाएंगे, तभी जो है ना रेट इतने ज़्यादा हाई हैं। जी, लेकिन फिर इनको जो है ना रेट बट इन बढ़ाना पड़ा। दैट मैं देखो मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ यू लुक इनटू 2004, 5, 6, 7 द नॉर्मल रेट वाज 5-6%. 1% was an emergency rate which was brought in just to help people out. It never happened in the history of Canada that interest rates stayed so low for such a long time. People 50 सालों में ऐसा नहीं ऐसा हुआ। नहीं हुआ। लेकिन तो इसमें अब वो इसी दौरान- नॉर्मलाइज हो रहे हैं तो नहीं, रेट पे नहीं, रेट से मुराद मार्केट जो थी वो बहुत अप चलेगी, बहुत ज्यादा, उसकी वजह से कि क्योंकि इन्होंने कहा था 2 साल तक जब हम नहीं बढ़ाएंगे, स्टॉक्स क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर 2-3 लाख डॉलर बढ़ा है। जी, क्योंकि इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। व्हेनेवर द कॉस्ट ऑफ मनी गोज डाउन, जो वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट गोज अप ऑटोमेटिकली। क्योंकि अगर आप बोरो कम प्राइस पे कर रहे हैं People तो panic people buying. look into monthly only, and that's how fuel the market, fuel the price in terms of तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा सस्ता फिर? जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा है कि इट विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट ईयर, ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट ईयर टू बाय। अब वो कितना एडजस्टमेंट होती है, टाइम विल टेल। मैं सबको कहता हूँ कि जो इंसान यहाँ पे मेहनत कर रहा है उसको कोई नहीं रोक सकता। सच ए ब्यूटीफुल कंट्री। सही बात है। सिर्फ आप एक ऑनेस्ट एफर्ट्स डालें अपने काम में बिल्कुल। तो स्काई इज द लिमिट। बस वाकई ऐसा ही है, जब तक जॉब्स कम थी या मेरी थी सिर्फ तो प्रॉब्लम थी। जी, लोग काफी- क्योंकि अभी जो हर चीज़ इतनी महंगी चल रही है तो एक बंदे पे नहीं हो सकता ये। नहीं, एक बंदे की बस की बात नहीं है अभी। बट ये भी देखें कि जहाँ तक आप लॉन्ग टर्म देखते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार सोने का प्राइस बढ़ जाता है, फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, फिर देन इट अगेन इट गोज अप। ऐसी प्रॉपर्टी का प्राइस है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, ठीक है जी, गवर्नमेंट ट्राइज टू एडजस्ट इट कि सब ले पाएँ, फिर उसके बाद इवेंचुअली वो ऊपर। फाइनेंस के लिए आपको यू नीड टू बी वेरी एग्जैक्ट एट योर इकोफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट, इकोफैक्स की हो जाए, ट्रांस यूनियन की हो जाए, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। देन व्हाट कम्स इनटू प्ले इज योर इनकम भी सही हो। एंड द डाउन पेमेंट। तो अगर आपकी इनकम अच्छी है, आपकी क्रेडिट अच्छा है और आपकी डाउन पेमेंट अच्छी है, देन देयर इज नो स्टॉपेज। all three criteria must. All three criterias must जैसे फिर match। इन्होंने और हमें जो चाहिए- बैंकिंग की गाइडलाइंस हैं, अगर आप उनके अंडर फॉलो करते हैं तो देयर इज नो स्टॉपेज। सेम वे जैसे मॉर्गेज होती है, वैसे ही आपका इट्स आल्सो डिपेंडेंट ऑन योर इनकम, योर क्रेडिट स्कोर एज वेल एंड इक्विटी इन द प्रॉपर्टी। अगर आपकी 8 लाख की अप्रेजल है और 7 लाख का आपका मॉर्गेज है, तो बैंक विल गिव यू नथिंग इवन इफ योर इनकम इज देयर। सो ऑल 3 क्राइटेरिया हैज टू मैच। अगर आप फॉल करते हैं बैंकिंग के गाइडलाइंस के अंदर तो आपको मिल जाएगी, अगर नहीं करते हैं तो वो नहीं मिलेगी। सो दोज थिंग्स मस्ट हैव टू। पहले कई बार क्या होता है, इंसान की इनकम बहुत अच्छी होती है पर उसके पास क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं होता। तो बिफोर यू बाय अ हाउस you must know your credit scores, otherwise you will get into B lending, and B lending rates are even more। और ये बहुत ऑनेस्ट है। आपने अगर घर लेना हो तो इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, क्योंकि हर दूसरे बंदे की जेब में यहाँ पे रियल्टर का लाइसेंस है, तो आप किसी पे एतबार नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने घर लेने उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।